नमस्कार मित्रों। लग्न के आधार पे शुभ और अशुभ ग्रहों के परिचर्चा में आज हम लेकर आए हैं कर्क लग्न की चर्चा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्क लग्न के क्या खास गुण और अवगुण होते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्क लग्न वाले लोगों के जीवन में कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि कर्क लग्न वाले लोग जीवन में सफलता और तरक्की के लिए क्या उपाय करें। यानी एक एक कर सारी बातों को हम जानेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि कर्क लग्न में क्या खास गुण और अवगुण होते हैं, इनके शुभ और अशुभ ग्रह, साथ ही साथ सफलता और तरक्की के उपाय के बारे में। कर्क लग्न के गुणों की यदि चर्चा की जाए तो कर्क लग्न वाले लोग भावुक स्वभाव के होते हैं। ये मनुष्य के स्वभाव को समझने में दक्ष होते हैं। ये काफी दयालु, परोपकारी एवं लोगों की सेवा सहायता करने वाले विचार के होते हैं। ये किसी को आसानी से मित्र बना लेते हैं, यानी मित्रता बनाना इनके लिए आसान होता है। कर्क लग्न की एक खास विशेषता यह होती है कि धन संपत्ति के मामले में ये विशेष भाग्यशाली माने जाते हैं। यानी इनके जीवन में धन संपदा इनके भाग्य से प्राप्त होता है। सामान्य तौर पे भी देखा जाए तो धन संपदा के मामले में ये काफी होशियार, चालाक एवं विवेकी होते हैं। यानी धन को, संपदा को सही जगह पर लगाकर उससे से ज्यादा अर्जित कर लेते हैं। इनके जीवन में, जीवन के अंतिम दिनों में, खासकर बढ़ती उम्र में ये विशेष धन संपदा अर्जित कर लेते हैं। यानी धन के मामले में ये काफी भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। जीवन में धन संपदा की कमी नहीं रह जाती। कर्क लग्न के यदि अवगुणों की बात की जाए या अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो कर्क लग्न वाले जातकों में आलस, अधीरता और चंचलता विशेष रूप से देखने को मिलता है। यह आलस, अधीरता और चंचलता इनके सफलता में बाधक होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण परिणाम या कहें कि अशुभ प्रभाव यह देखने को मिलता है कि इनके कार्यों का इनके जीवन में प्रशंसा नहीं मिलती। कर्क लग्न वाले व्यक्ति इस बात से दुखी रहते हैं कि इनके कार्यों की कोई प्रशंसा नहीं करता। यानी प्रशंसा नहीं मिल पाना भी कर्क लग्न का एक अवगुण होता है। कर्क लग्न में ऐसा देखा जाता है कि बाल्यावस्था में या छोटी उम्र में विशेष बाधा, विघ्न और परेशानियों का सामना करते हैं एवं बढ़ती उम्र में मोटापा और मोटापा जनित रोग व्याधि से भी परेशान होते हैं। यानी कर्क लग्न में अनेक गुण होने के बावजूद भी कुछ अवगुण या अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कर्क लग्न वाले कुंडली में या कहें कि कर्क लग्न के जातकों के जीवन में कौन से ग्रह शुभ प्रभाव दे सकते हैं और कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। सबसे पहले जो शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं वह कर्क लग्न में लग्न के स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा जब लग्नेश हो जाते हैं तो यह जीवन में विशेष लाभ देते हैं। चंद्रमा भाग्य और प्रारब्ध के देवता माने जाते हैं। कर्क लग्न वालों के कुंडली में यह खुद लग्नेश बन जाते हैं। अतः कर्क लग्न वाले जातक चंद्रमा के कारकत्व से प्रभावित होते हैं, चंद्रमा के शुभ प्रभाव से प्रभावित होते हैं। इनमें वाणी, विद्या, बुद्धि विशेष रूप से होती है। कर्क लग्न के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह या शुभ ग्रह होते हैं वो होते हैं मंगल। मंगल ना केवल पंचम भाव के स्वामी होते हैं बल्कि यह दसम भाव के स्वामी भी बन जाते हैं। कर्क लग्न वाले जातकों के जीवन में मंगल राजयोग का प्रभाव रखते हैं। यानी मंगल दो शुभ स्थानों के अधिपति होकर केंद्र त्रिकोण भाव के और केंद्र भाव के एक साथ स्वामी होकर राजयोग के प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी मंगल इनके जीवन में अनेक लाभ देते हैं। धन संपदा हो, यश प्रतिष्ठा हो या सफलता, उन्नति की बात, सारे मामलों में यह मंगल इन्हें विशेष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। तीसरे ग्रह जो शुभ प्रभाव दे सकते हैं वो आते हैं भाग्य स्थान के स्वामी भाग्येश बृहस्पति यानी गुरु। गुरु का भी प्रभाव
इनके जीवन में विशेष शुभ देखने को मिलता है। कर्क लग्न वाले जातकों के कुंडली में गुरु भाग्य भाव के स्वामी बन जाते हैं। यह गुरु हालांकि छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, परंतु यह भाग्य भाव के स्वामी होने के वजह से एक शुभ ग्रह माने जाते हैं और जीवन में विशेष शुभता देते हैं। कर्क लग्न के यदि अशुभ ग्रहों की चर्चा की जाए, यानी कर्क लग्न में कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव विशेष रूप से रखते हैं, यदि इस बात की चर्चा की जाए तो पहले स्थान पे जो ग्रह आते हैं वह शनि होते हैं। शनि हालांकि कर्क लग्न वाले जातकों के कुंडली में सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं, साथ ही साथ ये अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। अष्टमेश के रूप में यह अशुभ प्रभाव देने वाले स्थिति में आ जाते हैं। हालांकि सप्तम केंद्र भाव के अधिपति होकर यह कुछ शुभ प्रभाव दे सकते हैं, परंतु ये शनि सप्तमेश और अष्टमेश होकर कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट और बाधा विघ्न ही विशेष रूप से देते हैं। कर्क लग्न वाले जातकों के कुंडली में दूसरा जो अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह माने जाते हैं वह होते हैं द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी बुध। बुध कर्क लग्न वाले जातकों के जीवन में अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं। कर्क लग्न वाले कुंडली में यदि सूर्य की बात की जाए तो सूर्य भी द्वितीय भाव के स्वामी होकर कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं। हालांकि यह सूर्य किसी शुभ ग्रह के साथ योग बनाकर कुछ शुभता भी दे सकते हैं। और अंत में जो अशुभ ग्रह होते हैं वह होते हैं शुक्र। शुक्र भी कर्क लग्न वाले जातकों के जीवन में शुभ प्रभाव देने की स्थिति में नहीं रहते, यानी ये चार ग्रह कर्क लग्न वाले जातकों के जीवन में अशुभता देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कर्क लग्न वाले जातकों के कुंडली में लग्नेश चंद्रमा एवं पंचम और दसम स्थान के स्वामी होकर मंगल और साथ ही साथ भाग्येश बृहस्पति, ये तीन ग्रह शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यदि जीवन में शुभ प्रभाव में कमी रह गई हो या इन ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली में शुभ नहीं हो तो जीवन में इनके शुभ फल कम देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि चंद्रमा, मंगल और गुरु के पूजा पाठ विशेष रूप से करें। चंद्रमा से जुड़े कवच स्त्रोत, मंगल से जुड़े कवच स्त्रोत, यानी ये कवच स्त्रोत के पाठ करने से इनके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ इनके ग्रह रत्न जैसे चंद्रमा के लिए मोती धारण करना चाहिए, मंगल के लिए मूंगा धारण करना चाहिए एवं बृहस्पति के लिए पुखराज धारण करना चाहिए। इन रत्नों को भी धारण करने से इन ग्रहों के यानी ये शुभ ग्रहों के फलाफल में वृद्धि करके शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है। तो यदि आपका भी जन्म कर्क लग्न में हुआ है और शुभ फलों में कमी महसूस कर रहे हो तो आपको इन ग्रहों के विधिवत उपाय करने चाहिए। इन ग्रहों के विधिवत उपाय करने से जीवन में मिलने वाले समस्त शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे, जीवन में सफलता तरक्की प्राप्त होने लगेगी। यानी कर्क लग्न में यदि जन्म हो तो चंद्रमा, मंगल और गुरु पे विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रहों को भी विधिवत शांति, जाप इत्यादि द्वारा इनके अशुभ प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये दोनों तरह के उपाय करने से जीवन में सफलता, उन्नति मिलना आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊँगा सिंह लग्न के बारे में। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।